इत्तेजाज एहसन साहब, स्टेट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सर क्या है ये, कोई खौफ है, ये क्या चीज़ है? एक मुल्क जो इकोनॉमिकली एक नोज डाइव ले रहा है और हमारा सबसे बड़ा मसला पीटीआई है, और आके सुबह उन्होंने एक और जनाब पंडोरा खोल दिया। ये हमें ध्यान लगाने वाली बात है या खौफजदा है? हाउ डू यू लुक एट इट? और मैं बाद में आऊँगा कि इसकी क्या तरीक़ाकार होगा इस सारी चीज़ों पे जब ये प्रोसेस शुरू होगा। जनाब इत्तेजाज साहब। काजी साहब, दरअसल बात ये है कि जो नून लीग वाले हैं और लीडरशिप, ये एक बात को समझ गए हैं, समझ चुके हैं और उससे बहुत खाइफ है, बहुत खाइफ है। वो है कि इनकी फॉर्म 45 जो है वो किसी को दिखाई नहीं जा सकती, दिखाने के काबिल ही नहीं। जब अपलोड की थी ये फॉर्म 45, जिसमें हर पोलिंग स्टेशन पे किस कैंडिडेट ने कितने वोट लिए हैं वो दर्ज होता है, और जो उसका कुल होता है सबका, वो कुल फॉर्म 47 में आता है। तो अगर कोई पूछे, सिंपली पूछे कि भाई साहब हमें बताएं कि कौन जीता, वो फॉर्म 47 को देख के कह सकता है इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, इसको इसके बाद तीसरे नंबर पे ही है। लेकिन वो सारा टोटल का इन्हिसार होता है फॉर्म 45 पे। अब फॉर्म 45 जो है, ये पता है मियाँ साहब को भी, शहबाज साहब को भी, तारक साहब को भी, कि वो फॉर्म 45 जो इनके हैं वो फॉर्म 45 उन पे बहुत कटिंग और ओवर राइटिंग और मैनिपुलेशन हुई है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा कि वो मतलब इस काबिल ही नहीं कि किसी को दिखाया जा सके और किसी अदालत में पेश किए जा सके, क्योंकि आखिरकार इनको उस कटिंग और ओवर राइटिंग से जहाँ 14 को 614 बना दिया लिख के, उससे पहले 6 आके, जहाँ 80 को 808 बना दिया। तो ये जब इनको ये प्रॉब्लम उन फॉर्म 45 को से लोगों की तवज्जो हटाए रखने के लिए ये बड़ा कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने 1 साल गुजारना है। 1 साल के बाद ये फॉर्म 45 जो है और दीगर इलेक्ट्रल मटेरियल ये तलफ किया जा सकता है। पहले 5 साल थे, प्रिजर्व करने लाजिम था उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इसको 1 साल कर दिया गया, क्योंकि इसी तरह उन्होंने 2013 में किया था, यही 2018 में हुआ, यही 2024 में हुआ। अब ये जो मैंने तो एक दफ़ा शुरू में ही कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, बड़े सगीर में सबसे बड़े सियासतदानों में इनका शुमार होगा, अगर ये फ़ौरन आज ही इस फॉर्म 45 से ला ताल्लुकी का इज़हार करते हैं और कहते हैं जिसने इसमें टेम्परिंग की है, फोर्जरी की है, वो मेरा साथी नहीं, दोस्त नहीं, और मैं अपनी सीट यास्मीन राशिद साहिबा को देता हूँ, मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। तो मैंने कहा ये बहुत बड़े, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इनको करने नहीं दिया गया, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म 45 प्रिपेयर की थी और तैयार की थी, उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मैयर करके कि जितने वोट टोटल नीचे आए 45 में, वही 47 फॉर्म 47 में हों, ये फर्जी फिगर्स थे। अब वो डरते हैं कि ये साल इन्होंने गुजारना है ताकि ये तलफ कर सकें, कानूनी तौर पे कह सकें जी कानून कहता है तलफ कर दो। तो ये इनका असल मसला है मेरे ख्याल में, और सारी सियासत इनकी उस फॉर्म 45 पे घूमती है, जिसका ये भी अर्ज़ कर दूँ लोगों के लिए, जिसकी कॉपी आप और मैं भी ले सकते हैं। सेक्शन 100 जो है ऑफ द इलेक्शन एक्ट, वो सेक्शन 99 रिस्ट्रिक्ट करता है कॉपी के हसूल की राइट को,
और सेक्शन 100 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो राइट देता है हर सिटीजन को टू इंस्पेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द बैग एंड टू ऑब्टेन कॉपीज ऑन सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो 2 रुपये या 4 रुपये फ़ी डॉक्यूमेंट फीस है। 1000 भी हो तो आप अपने हलके का फॉर्म 45 के लिए दरख्वास्त दें इलेक्शन कमीशन को, और आपको वो देना दी। अच्छा इरशाद साहब, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हैं माशाल्लाह देखना हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर आग वगैरह भी लगती रही है, और वैसे मैंने तफन्नुन के तौर पे कहा था कि ये फोर्जरी को तो वैसे ही क्रिएटिव राइटिंग का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। मैं आता हूँ ज़रा अमली ये सवालात, ये हजूर ये फरमाएं कि अगर ये 17 आर्टिकल लेके एक तो ये कि ज़ाहिर है वो 13 जजों के पास लगेगी जो रिव्यू गया है, ये इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें जो बेंच बनेगा वो सीनियर तरीन जजेस बनाएंगे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद इन्होंने तब्दीली की है। अगर ये 17 के तहत रेफरेंस भेजते हैं पार्टी के खिलाफ, ये क्या प्रोसीजर होगा अगर ये लगता है दे आर हेल बेंट अपॉन डूइंग दैट? एतजाज साहब देखिए, इस वक्त तो ये है कि इसकी नज़ीर है कि फुल कोर्ट बैठता है नैब के केस में और जमात इस्लामी के केस में। जो जमात इस्लामी में के केस में जब उसको बैन किया था अयूब खान ने, तो 2 जजमेंट्स आई थी, एक ईस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट की, एक वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट की। वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट ने ताबेदारी के तहत मुस्लिम जमात इस्लामी को बैन पार्टी गर्दान दिया था, और ईस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट ने उसको सर्वाइविंग पार्टी होल्ड किया था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया, 1964 या 65 की जजमेंट है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दी कि इट इज़ नॉट, उन्होंने फॉलो किया ईस्ट पाकिस्तान का फैसला, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक राइट्स के भी मुताबिक था, और वो जो राइट हमारे यहाँ सेक्शन 17 के तहत है, द राइट ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम एंड एसोसिएशन, वो उसके भी मुताबिक था। तो ये एक नज़ीर है फुल कोर्ट की, और एक फुल कोर्ट की जो नैप जो अब ANP है, उसमें देखें उनको उन्होंने कलअदम करार दिया नैप को, नेशनल अवामी पार्टी को। नेशनल अवामी पार्टी ने एक नए नाम से एक नई पार्टी बना ली, और बाद में वो रजिस्टर भी हो गई, वो ANP जो आजकल है अवामी नेशनल पार्टी। तो ये हो जाएगा PTI का IPT बन जाएगा, इंसाफ तहरीक पाकिस्तान और समथिंग। तो ये कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है इनको, पर गवर्नमेंट इसमें ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका डिफेंस होगा कि जी ये मैलाफाइडी है, ये बदनीयती पे मबनी है, और ये फॉर्म 45 को से लोगों की तवज्जो हटा के टाइम पास करने के लिए है। अच्छा एतजाज साहब, आपकी पार्टी जो है उसने इसको कहा है, आज इसको रद्द किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उधर MQM भी यही कह रही है। डज दैट मैटर? क्योंकि ये मेरे ख्याल में भेजनी तो कैबिनेट नहीं होनी है, कैबिनेट में होता है, और कैबिनेट में आपकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये थ्रू प्रेसिडेंट जाएगा। क्या प्रेसिडेंट रोक सकते हैं रेफरेंस? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं रोक नहीं सकते। प्रेसिडेंट के लिए लाजिम है कि वो इसके वज़ीर आज़म के मशवरे को पर अमल दरामद करे। आर्टिकल 48 का ये मंशा है बड़ा क्लियरली, तो प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। ये बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और लॉ डिवीज़न के दरमियान। इसकी ड्राफ्टिंग होगी, क्लियरेंस होगी, फिर ये रेफरेंस पेश किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, जो सदर को मशवरा देंगे कि इसको फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके रेफरेंस के साथ सारा एविडेंस जो उन्होंने लीड करना है वो साथ देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा देर नहीं लगाएगी इसकी समाअत में, क्योंकि वैसे ही ये इसमें जो मुमकिन है इल्ज़ामात
वो साइफर तो सिफर है, मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ।